नमस्कार साथियों, T4 टीचर के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल कर रहे हैं और ये इसका 55वां भाग है। यदि आपने इसके बाकी पार्ट नहीं देखे हो तो प्ले लिस्ट में जाकर आप इसके बाकी भागों को भी देखकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस शानदार वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक कह रहा है, हिंदी में वचन के कितने भेद होते हैं? हिंदी में वचन के भेद कितने होते हैं ये बताना है। 2, 3, 4 या 7। तो हिंदी में वचन के भेद होते हैं या वचन के प्रकार होते हैं 2। कौन कौन से होते हैं? एक वचन और बहुवचन। ये हिंदी में वचन के 2 भेद। अगर प्रश्न ऐसा पूछ लिया जाए कि संस्कृत में वचन के कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार होते हैं, तब आपको कितने बताना है? 3 बताना है। कब? जब संस्कृत में पूछा जाए। संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये संस्कृत में वचन के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? एक वचन, दूसरा होता है वचन का भेद द्विवचन और तीसरा होता है बहुवचन। ये किसके अंदर बताना है? संस्कृत में पूछे तो। और हिंदी में पूछा जाए तो हिंदी में 2, एक वचन और बहुवचन। ये चीज आपको याद रखना है। हिंदी में अगर पूछा जाए तो 2 बताना है और संस्कृत में पूछा जाए तो 3 बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 नंबर कह रहा है, नाक में दम कर देना इस मुहावरे का अर्थ है बहुत प्रसन्न होना, बी है बहुत परेशान करना, सी है शांत करना, डी है निंदा करना। प्रश्न में दिया है नाक में दम कर देना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो नाक में दम कर देना इस मुहावरे का अर्थ होता है बहुत परेशान करना। तो यहां पर बी वाला विकल्प जो है एकदम से उत्तर हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 नंबर दे रहा है, परिणाम शब्द का सही विग्रह क्या है? परिधन नाम, परिधन मान, प्रधन मान। तो परिणाम का सही विग्रह जो रहेगा वो होगा परिधन नाम। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे? पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि या हेमचंद्र? तो हमें बताना है अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे? तो ये थे हेमचंद। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारत भारती काव्य के रचनाकार है। भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, मैथिली शरण गुप्त या सुमित्रा नंदन पंत? भारत भारती काव्य के जो रचनाकार है वो है मैथिली शरण गुप्त। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ठीक, और मैथिली शरण गुप्त को हिंदी का राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। हिंदी का राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? तो ये बताना है आपको, मैथिली शरण गुप्त को हिंदी का राष्ट्र कवि कहा जाता है। ये चीज भी आपको याद रखना है परीक्षा की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 6 है, जो इंद्रियों को वश में कर ले, जो इंद्रियों को वश में कर ले उसके लिए एक शब्द होगा। जितेंद्रिय, जिविषा, जिजीविषा, जिज्ञासा या जिताक्षर? तो जो इंद्रियों को वश में कर ले उसके लिए एक शब्द होगा जितेंद्रिय। तो यहां पर ऑप्शन ए जो रहेगा वो बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है, अब तुम मत खेलो। अब तुम मत खेलो अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है। तो यहां पर क्या किया है? मना किया है खेलने से, मत खेलो। तो जहां पर नकारात्मक बात होती है वहां पर निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। तो यहां पर अब तुम मत खेलो, इसमें जो वाक्य का भेद जो है वो रहेगा निषेधवाचक वाक्य। तो इसलिए ऑप्शन बी जो रहेगा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, यमुना
किस प्रकार की संज्ञा है? यमुना क्या है? एक प्रकार का नाम है, इसलिए जहां नाम आता है वो आपकी संज्ञा किसकी होती है? व्यक्तिवाचक हो जाएगी। यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा जो रहेगा वो इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यह खालिस्तान सदियों से चली आ रही है, उचित शब्द का चयन कीजिए। परिपाटी, ऊपर, सदैव या निरंतर। यह परिपाटी सदियों से चली आ रही है, ये एकदम इसमें फिट बैठ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 9 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या इनमें से कोई नहीं? तो यह घोड़ा अच्छा है, इसमें यह जो है ये आपका क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो रहेगा वो इस क्वेश्चन का एकदम सही उत्तर रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं, तो संज्ञा 3 प्रकार। संज्ञा के प्रकार कितने याद रखना है? 3 प्रकार याद रखना है। सर्वनाम के प्रकार, तो सर्वनाम के प्रकार आपको याद रखना है 6 प्रकार के सर्वनाम के प्रकार। विशेषण के प्रकार, तो विशेषण 4 प्रकार के। ठीक, तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन के अतिरिक्त याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। करपट का तद्भव रूप बताना है। करपट का तद्भव रूप क्या होगा? कपट, ये नहीं होगा। कपूर, ये भी करपट का तद्भव रूप नहीं होगा। कारपेट, ये भी इसका तद्भव रूप नहीं होगा। करपट का तद्भव रूप जो होगा वो होगा कपड़ा। तो यहां पर डी वाला विकल्प जो रहेगा वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ठीक, प्रश्न संख्या 12। निम्न में से कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है? जो सही नहीं है वो हमें बताना है। ऑप्शन ए है आदि, अंत। आदि का विलोम शब्द होता है अंत, ये बिल्कुल सही है। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का विलोम शब्द होता है अनावृष्टि, ये भी सही युग्म है। आहूत, आहूत का होता है विलोम शब्द अनाहूत, ये भी सही है। अपमान, अपमान का विलोम शब्द होता है सम्मान, लेकिन यहां पर दे रखा है उपमान, इसलिए गलत युग्म छाटना था, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब रहेगा। राइट, अपमान का सही जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है? सम्मान होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। प्रतिदिन, प्रतिदिन में कौन सा समास है? इसको यदि हम विग्रह करेंगे तो ये होगा प्रतिधन दिन। क्या बनेगा? प्रतिधन दिन। तो दिन एक शब्द है, इसमें प्रति क्या लगा रखा है? उपसर्ग लगा रखा है। तो जिस समास में उपसर्ग लगा रहता है वहां पर आपका कौन सा समास हो जाता है? अव्ययी भाव समास हो जाता है, इसलिए ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 13 का एकदम से उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14। उर्दू किस भाषा का शब्द है? उर्दू किस भाषा का शब्द है ये बताना है। तुर्की, अरबी, फारसी या संस्कृत? तो उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो ये उर्दू जो है ये तुर्की भाषा का शब्द है, इसलिए आप कह सकते हैं कि ऑप्शन ए तुर्की इस क्वेश्चन का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। और अब बारी है आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 की। ख का उच्चारण स्थान है। ख का उच्चारण स्थान बताना है। तालु, कंठ, मूर्धा या दंत? तो ख जो है ये कौन सा वर्ग के अंतर्गत आता है? क वर्ग के अंतर्गत आता है, और क वर्ग का उच्चारण स्थान जो रहता है वो रहेगा आपका कंठ। तो ख का उच्चारण स्थान यहां पर हो जाएगा कंठ। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर इस प्रश्न का रहेगा। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने सामान्य हिंदी के 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कॉल किया। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।